ठीक, डिस्कवरी की बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम को डिस्कवर किया था प्लांट सेल में रॉबिन्सन और ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अगर एनिमल सेल की बात करें कि एनिमल सेल में किसने खोजा था, एनिमल सेल में एक पैलेटे नाम का साइंटिस्ट था, उसने एनिमल सेल में राइबोसोम को खोजा था। ये जो राइबोसोम जो होता है ना, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, बिना मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनल्स होती है। और प्रोकैरियोटिक में अगर देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में ये राइबोसोम कैसा होता है, तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है ना, वो 70 राइबोसोम पाया जाता है, जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। पहला सब यूनिट इसका 50s होता है और दूसरा सब यूनिट इसका क्या होता है, 30s होता है। तो 50s और 30s आपस में मिलता है तो 70s बनाता है। फिर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो है वो 80s राइबोसोम पाया जाता है। ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन कौन से सब यूनिट से, एक बड़ा सब यूनिट होता है जिसको 68 बोलते हैं, और एक छोटा सब यूनिट होता है जिसको बोलते हैं 40s, है ना। तो 40s और 60s के मिलने से क्या बनता है, 80s राइबोसोम बनता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, और ये राइबोसोम जो है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, SER और RER। तो SER को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो होता है ना, ऐसे राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब देखो, ये राइबोसोम जो होता है पॉलीसोम बनाता है। पॉलीसोम कैसे बनाता है कि ये एमआरएनए के ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जो है आपस में लग जाते हैं ना, तो इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। देखो, ये एमआरएनए है, बहुत सारे राइबोसोम जो है इसके ऊपर अटैच है ना, तो ये पॉलीसोम कहलाता है। और जो राइबोसोम है वो बनता कहाँ है, यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रिका होता है ना, जो कि केंद्रक के अंदर ऐसे पाया जाता है, ये मान लेते हैं कि सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, ये केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रिका होती है। तो इस केंद्रिका में क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है और प्रोटीन निर्माण का क्या करेगा, काम करता है। ठीक है, और जो हम लोग राइबोसोम देख रहे हैं, तो राइबोसोम को देखे हैं कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक स्मॉल सब यूनिट से और एक लार्ज सब यूनिट से। तो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो है ना, वो आपस में किससे जुड़ा होता है, मैग्नीशियम प्लस प्लस से जुड़ा होता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये आपस में जुड़ेगा, और मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो राइबोसोम कैसे 70 है वो, कि 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, और कैसे इसके 2 सब यूनिट जो है अलग होते हैं। ठीक है, इसमें देखे होंगे कि 70s है ना, 80s लिखा रहता है। तो एस का मतलब क्या है, एस का मतलब होता है स्वेट बर्न। ठीक है, तो इस प्रकार से राइबोसोम जो होती है वो कंप्लीट। ठीक।